हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और अगर आपको थोड़ी सी नॉइज़ की दिक्कत आ रही है तो यार शायद आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बट खैर कोई बात नहीं, माइक है तो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो, लास्ट जो मैंने ये वीडियो ख़त्म की थी वो कंबाइन मीन पे ख़त्म की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा जिसमें आपके पास क्वेश्चन में 2 मीन दिए होंगे और 2 एन दिए होंगे। तो अगर मीन 2 दिए हैं तो एक को हम मीन 1 और दूसरे को मीन 2 बोलेंगे, और ऐसे ही अगर एन 2 दिया हुआ है नंबर ऑफ़ आइटम्स तो वो भी 2 कहेंगे, n1 देन n2। और इसका फार्मूला हो जाता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ समझाने वाला नहीं था, ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। तो अगर आप ये वीडियो से पहले आप वो वीडियो को देख लें। और ये जो यूनिट है वो ये सेकंड अभी मैं करा रहा हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। क्या इसमें कोई और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल जी, एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है जिसमें ये देखिए आपका ये मिसिंग वैल्यू है कि मीन 2 निकालिए। ठीक है, अब मीन 2 कैसे निकालेंगे? अगर आपको फार्मूला पुट करना आता है तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको कंबाइन मीन दिया होगा। ये रहा, कह रहा है, आप जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्व आपने करना है और आप एक बार याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको करना है। कह रहा है द मीन, जब भी मीन दिया हो इसका मतलब ये है कि ये मीन है। तो कह रहा है मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट। ठीक है, 2 शिफ्ट में काम होता है, जो एक 60 वर्कर है और एक 40 वर्कर है। ठीक है, दोनों जो है 2 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो दोनों को मिला के यानी 60 और 40 वर्कर्स को मिला के 100 वर्कर होते हैं, और इन 100 वर्कर का जो मीन दिया हुआ है वो 38 है। ये मतलब है इसका मतलब है क्वेश्चन में ये जो 38 दिया है ये कंबाइन मीन है, क्योंकि 100 कब बनता है कोई चीज़? टोटल n1 प्लस n2, n1 हो गया 60, n2 हो गया 40, दोनों को जोड़ दिया तो 100, और 100 वर्कर का मीन कितना है? 38। इसका मतलब ये कंबाइन मीन दिया हुआ है, ये है 38। देखिए ये रहा आपका 38। फिर आगे कहता है, और देखिए ये 60 है और ये 40 है, तो आपका पहला तो है n हो गया 60 एंड n2 कितना हो गया जी? 40, और दोनों को मिला के n हो गया जी 100। उसके बाद कहता है द मीन वेजेस ऑफ 60 वर्कर, 60 वर्कर का जो मीन है वो 40 है, तो आपको फाइंड द मीन ऑफ 40 वेजेस, यानी n2 40 है ना, इसका आपको मीन निकालना है। इसका मतलब है आपने मीन 2 निकालना है। तो बस आप फॉर्मूले में पुट करते जाइए, जो चीज़ नहीं दी है वो ऐसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंबाइन मीन 38 दिया हुआ है, इसे जोड़ेंगे 100 बनेगा, 100 से आप इधर मल्टीप्लाई करिए और इधर से, मतलब आपको इसे प्रॉपर सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपको n निकालना पड़ता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत थोड़ा सा टफ है, ये ऑनर्स के लेवल का है, यानी बीकॉम ऑनर्स के लेवल का है। आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपका मीन थोड़ा पक्का हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर के भी क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत है। अब आते हैं अगला, जो कि मीन्स का एक सबसे कह दो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें करेक्ट मीन निकालना होता है। करेक्ट मीन का मतलब ये है कि जैसे पहले अगर आपने कोई मीन निकाला है तो वो गलत मीन है, क्योंकि हमने कोई आइटम जो है गलत लिख लिया था। जैसे हमें 84 लेना था, हमने 48 लिख दिया, यानी उल्टा हो गया नंबर, जिसकी वजह से मीन भी गलत आ गया। तो ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, लिखा हुआ है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 40, यानी 100 नंबर का जो मीन है वो 44 है। और कह रहा है इफ़ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ 2 आइटम वाज रॉन्गली टेकन, और जब इस चीज़ को कंप्यूट किया गया तो देखा गया कि जो 2 आइटम हैं जो है वो रॉन्गली टेकन किए गए, 30, 27 इन प्लेस ऑफ 3 एंड 27। ठीक है, तो मतलब कह रहा है आपको लेने थे 3 और 27, बट आपने गलती से 30 और 27 ले लिया। तो जो आपने गलती से लिया है वो है 30 और 27, जबकि इनके प्लेस में आना चाहिए था 3 और 72। तो कह रहा फाइंड द करेक्ट एवरेज, यानी अब आपको जो है करेक्ट एवरेज निकालना है।
तो क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला आपको याद है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता रखा है। बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मीन दिया हुआ है, मीन की जगह 44 लिख लीजिए, सिग्मा एक्स दिया नहीं है, एन दिया हुआ है 100, तो आप इसे देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो गया 44, यहाँ 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 100, ये देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई है, और ये आपका सिग्मा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4400 जो कि है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ऐसे इसको इससे और इसको इससे, ठीक है ना, यानी आके क्रॉस करना है, ये ऐसे चलना है। तो मीन को इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो ये है, और इधर एक मान लिया नीचे तो इधर ये हो गया, ठीक है। मैं अब आज वाइट बोर्ड पे समझा नहीं रहा, तो आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो, जब आपको न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो उस चीज़ में कहूँगा। अभी ये इजी सा है तो आप इसमें आराम से इस चीज़ को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर इसमें आगे का क्या, आगे जब आपका ये आ जाएगा 4400, तो जो आइटम सही है उनको प्लस कर दो और जो आइटम गलत है उसे हटा दो। तो दो आइटम जो 30 और 27 थे ये गलत थे, तो 44 में से 30 और 27 को हटा दीजिए, और जो सही थे 3 और 72 इसे आप वापस जोड़ दीजिए। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो नेट अमाउंट बचेगा वो ये बचेगा 4418। अब ये आपका करेक्ट सिग्मा एक्स है। अब सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, और n आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले भी n 100 था, अभी भी 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने कोई दो नंबर जो कि गलत थे उसको हटाया है, तो उसके बदले आपने दो नंबर ऐड भी किया है, इसलिए n में कोई चेंज नहीं होगा। n पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। अगर सपोज करिए कोई नया नंबर अगर आप ऐड नहीं करते और दो नंबर को हटा देते, तो फिर हम डिवाइड करते 98 से, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। आपने दो गलत नंबर को हटाया है, तो बदले में आपने उसकी जगह दो सही नंबर ऐड कर दिए, तो आपका n 100 का 100 रहेगा। तो ये रहा 4418 डिवाइड बाई 100, आपका करेक्ट मीन आ गया जी 4418, जबकि आपका करेक्ट मीन जो रॉन्ग मीन था वो आपका 40 था, बट अब जो हमने निकाला है करेक्ट वाला वो 4418। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये है वेटेड मीन। वेटेड मीन का मतलब ये होगा जहाँ आपको फ्रीक्वेंसी यानी f जो है दिया होता है, उसकी जगह क्या होगा, आपका वेट गिवन होगा, ठीक है। बस यही फ़र्क होता है, अदरवाइज़ जिसने वो सिग्मा fx वाला फार्मूला याद किया है उसी की जगह आप w लगा सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे अगर सपोज करो ये है x, ये है आपका पूरा कॉलम x का, और ये कॉलम सपोज करो f, तो क्या करते थे, x और f को मल्टीप्लाई कर देते तो fx आ जाता था। बट यहाँ पर ये वेटेड मेथड है, तो वेटेड मेथड में f की जगह वेट आ जाता है, जिसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है। तो बस जहाँ आप fx लिखते थे वहाँ wx लिख दो, और ये आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये सारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखिए सिग्मा wx इक्वल्स टू 470, और 470 डिवाइड बाई 100 4.70 आपका वेटेड मीन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आप बस लिख लीजिए, कम चांसेस होते हैं इसके आने के। ये है आपका जो सबसे ज़्यादा कहते हो कि चांसेस जिसको हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट आपको इससे पहले लॉग की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि लॉग की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें ये लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप देखो, अगर आपको टेबल से देखना आता है तो आप टेबल से देख लीजिए, अच्छी बात है, आपको टेबल से देखना आता है। अदरवाइज़ मैंने वीडियो बना रखी है कि कैलकुलेटर के बिहाफ पे हम कैसे लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको जो लॉग की जो बुक होती है वो एक ही मिलेगी, और वही एक बुक जो है पूरे क्लासरूम में घूमेगी या पूरे स्कूल में घूम सकती है। तो इसलिए जो चीज़ आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आता है तो आपको उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए कि हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपको फिर वहाँ पे ये पता चल जाएगा, और जैसे आपको लॉग की वैल्यू निकालनी आ जाएगी तो अगला काम आपका यही होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सबसे पहले आप वो लॉग की वैल्यू निकालना सीखिए, उसके बाद हम
इस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।